नर्मदा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में एक गांव में कथा हुई, भक्तमाल की कथा। और वहां गांव बड़ा प्रेमी, बहुत प्रेमी गांव। अब समस्या ये थी कि सब गरीब लोग हैं, भंडारा करने की इच्छा सबकी, और गांव का बड़ा भंडारा कौन करे। तो गांव का एक बनिया छेद गया वैश्य, बोला हम करेंगे भंडारा। लोगों ने कहा महाराज इतना प्रथम श्रेणी का कंजूस है कि इसने कभी सत्यनारायण कथा भी अपने घर में नहीं बचवाई, अमावस्या पूर्णिमा भी किसी ब्राह्मण को जिमाया हो पता नहीं, भारी कंजूस है, विश्वास नहीं इसकी बात पे। बोले बस एक शर्त है, कथावाचक व्यास जी इनके चरण हमारे घर पड़ जाएं। मैंने कहा भैया तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, हमारे चरण इतने महंगे नहीं हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं। तो चले गए और महाराज सामान आना शुरू हुआ, हजारों लोगों का भंडारा हुआ। तो हमने उसको पूछा कि तुम्हारे बारे में तो लोग कह रहे थे कि तुम कभी भोज भंडारा किए नहीं। अरे बोले महाराज क्या कहें, कथा में हमने तो आदि से अंत तक यही सुना, भंडारा भंडारा भंडारा, साधु सेवा साधु सेवा। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने जीवन में कभी साधु जिमाए नहीं, इतने साधु वृंदावन से आए, ये पाएंगे ब्राह्मण पाएंगे, अब चलो गांव का एक भंडारा जरा कर ही देते। तो भोज भंडारे होने लगे, उसी में कुछ चोर भी आ गए। उन्होंने अपना सिर विर मुड़ाया और लंबे चौड़े तिलक लगा करके, मालाएं पहन करके, और वो नकली साधु बन गए, बेस बहुरूपिया। अब वो इसी जुगाड़ में तस्मय मालपुआ भी पाते, दक्षिणा भी लेते, इसी जुगाड़ में रहते कि मौका मिले तो चोरी करें। मौका मिल गया, आज भी वे ठाकुर जी हैं होटल में, ब्रज की जहां की ये घटना है, राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। उनको प्राचीन स्वर्ण विग्रह मान करके वो चोर ले गए उठा के। मंदिर सुना। प्रियादास जी बोले आज से हम भक्तमाल की कथा जीवन में कभी नहीं कहेंगे। क्यों? लालदास जी महंत जी बोले क्यों? बोले नावाजी ने हमसे प्रकट होके कहा था भगवान को भक्तों की गाथा प्राणों से अधिक प्रिय है। प्रिय होती तो चोरों के संग क्यों जाते? श्री हरि को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। कथा अच्छी लगती तो चोरों संग कैसे जाती? इसलिए मैं कथा नहीं कहूंगा। बोले अच्छा, भोजन भी नहीं करूंगा, प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। अब ठाकुर जी के पीछे ही तो सब लोग हैं, हम लोग हैं मंदिर में, ठाकुर जी नहीं, कौन पानी पिएगा? चोरों ने घास में ले जाकर ठाकुर जी को छिपा दिया। 4 चोर थे और चारों को ठाकुर जी ने स्वप्न में एक साथ कहा कि तुम हमारी भक्तमाल की कथा छुड़ा कर लाए हो, दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। तुमने हमारी कथा छुड़ाई है, तुम्हारी खबर ले लेंगे हम, इसलिए हमको जहां से लाए हो वहीं पहुंचा के आओ। अब वो साधु का भेष तो उन्होंने बनाई रखा था, सुंदर विमान सजाया, ठाकुर जी को बिठाया और कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करते हुए ठाकुर जी को लेके आए। अब महात्मा तो सवेरे 4 बजे जग ही जाते हैं और आधी रात को चोरी भई है और सवेरा होते होते ठाकुर जी आ गए। ब्राह्मणों ने आकर महंत जी को कहा चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। नाचते गाते कीर्तन करते हुए ठाकुर जी को लेके आए हैं। अब तो फिर चकाचक खीर मालपुआ की रसोई बनी, भोग लगा, पंगत हुई, पूरी कथा हुई। और वे जो चोर थे, जो नकली थे ना, वो असली साधु बन गए। बोले अब इस वेश का कभी हमें त्याग नहीं करना है, अब तो जीवन भर साधु सेवा ही करनी है। दूसरा
उदाहरण महाराज जी, बस अंतिम तीसरा उदाहरण महाराज जी इतना सुंदर है। प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे और एक अलवर का वैश्य, अलवर ब्रज से लगा ही हुआ है, एक वैश्य आया, कथा में बैठ गया और प्रियादास जी से बोला एक पोथी हमको दे दो भक्तमाल की। अब उस जमाने में छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से ही लिपि, सब पांडुलिपियां ही थी, हस्तलिखित प्रतियां थी। प्रियादासी ने कहा कुछ कहने सुनने का अभ्यास है? बोले नहीं महाराज, महाराज में जग व्यवहारी, मैं तो व्यवहारी व्यापारी आदमी, मुझे फुर्सत नहीं है। तो फिर पोथी का क्या करोगे, पुस्तक का क्या करोगे, लिखने में बहुत श्रम होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा महाराज जी कि मुझे यह विश्वास है कि जैसे भागवत में श्री कृष्ण विराजते हैं, जैसे रामायण में श्री राम जी विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में सभी भक्त विराजते हैं। तो मैं सर्व साधन शून्य भले ही क्यों न हो, पर इतने संत भक्त मेरे घर रहेंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। प्रियादासी के नेत्रों में जल आ गया। भले ही तूने एक दिन भी कथा नहीं सुनी, पर ऐसी श्रद्धा ग्रंथ के प्रति है तो तू ग्रंथ प्राप्ति का अधिकारी है। उन्होंने प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के एक चौकी पर पधरा करके अलमारी में धर दी। कोई रोज दंडोत प्रणाम करे, रोज तुलसी फूल चढ़ावे, सो भी नहीं। बेटों से जरूर कह दिया कि मरने लग जाऊं तो ये पोथी जरूर छाती पे धर देना। क्या है ये भी नहीं बताया इस पोथी में। अब वो मरने लग गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलती बंद हो गई। बेटा पोते झिंग बिल लाता, नैन सैन दे कही सुबाता। आंखें सारे से कहा पोथी लाके रख दो, क्योंकि यम के दूतन आय दबायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। व्याकुल हो गया। जैसे ही पुत्रों ने समझा संकेत और भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी, धरतहि यम के दूत भजे यो, सूरन के आगे कायर ज्यों। यमदूत भाग गए। कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। कंठ खुल गया, प्रेमाश्रु बहने लगे और हरे कृष्ण गोविंद नामोच्चारण किया। अनंत भक्तों के दर्शन आकाश में उसको होने लगे। पुत्रों ने कहा पिताजी पहले बहुत वेदना में थे, प्रसन्न हो, क्या कारण है? तब पिता ने कहा तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तन अब उबार में लीनो। तो कौन कौन भक्तों के दर्शन आपको हो रहे हैं? उस वैश्य ने कहा नामदेव, रैदास कबीरा, सेना धना पीपा अति धीरा, ठाणे सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। सो में अब इनके संग जय हूं, यमदूतन के मुख नचितय हूं। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूंद हरि के उर्धारत। प्राण त्याग हरिधाम सिधायो, बेटन के उर अति सुख छायो। तब ते तिन ने नेम करे, अंत समय उर ग्रंथ धरे। आज भी परंपरा चल रही है, मरते समय भक्तमाल की पोथी छाती पर रखना। हमारे वृंदावन की तो पक्की परंपरा है। किसी संप्रदाय का साधु मरने लग जाए, भक्तमाल की पोथी रख दे। गीता जी को भी विराजमान करने की परंपरा है। और अब तो संत तो बड़ी जुक्ति मुक्ति वाले होते हैं। अब संतों ने तुलसी के तावीज में गीता जी और भक्तमाल जी दोनों को ही छोटे अक्षरों में
दोनों को ही मूल मूल प्रतिष्ठित कर दिया है। बहुत से महानुभाव धारण करते हैं। अंतिम एक दोहा, श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, भेक विमुख ढिंग ही बसे, रहें कीच लपटाए, रहें कीच लपटाए। किसी सरोवर में कमल खिलता है तो 1 योजन दूर से भ्रमरों को यह अनुभूति हो जाती है कि अमुक दिशा में स्थित अमुक सरोवर में कमल खिला है, और वहीं से वो गुणगान करते हुए आते हैं, उसके मकरंद को पीकर मतवाले हो जाते हैं। और उसी कमलनाल के निकट रहने वाला भेक मेढक टिर टिर करके कीड़े खाता रहता है, उसको कोई खबर नहीं कि हमारी खोपड़ी पे ही कमल खिला है। तो प्रिय वैष्णवदास जी ये कहना चाहते हैं, भक्तमाल की कथा सुनने आने वाले भ्रमर हैं, और जो पास में रह के भी कथा नहीं सुनते वो मेढक है।